मारुत नंदन मंगल मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन। सब गाइए, आज शनिवार है, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए गाओ। सकल अमंगल मूल निकंदन सकल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन पवन तनय संतान हितकारी पवन तनय संकट हितकारी हृदय विराज अवध बिहार हृदय विराज अवध बिहार मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन साधु संत के तुम रखवारे साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे असुर निकंदन राम दुलारे जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देवकी नाम कृपा करो गुरु देवकी नाम राम लखन और वैदेही ये तुलसी के परम सने मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मारुति नंदन मंगल मारुति नंदन मंगल देखो हनुमान जी है ना, वो आज भी है। मैं आपको मेरा एक आपकी भूमि में जो अनुभव हुआ है वो बता दूं, और ये सच कथा है, सत्य घटना है। आज से करीबन 27 साल पहले बिहार में जमशेदपुर के आगे एक पतरातू करके गांव है, शायद आप में से किसी को मालूम हो। और वहां बिरला वाले का बहुत बड़ा प्लान है, इसलिए उस गांव का नाम है बासल पतरातू। तो हमारे ये देखो हनुमान जी कहाँ कहाँ हमारी रक्षा करते हैं। हमारे सदगुरु के साथ हमको वहाँ कथा में जाना था,
उस समय मैं संगीत में उनके साथ सेवा देता था, सेवा करता था उनकी। तो हमारी पूरी टीम हम लोग वहाँ पहुँच गए और हमको कलकत्ता होके गुरुदेव को फ्लाइट से रिसीव करके फिर वहाँ पहुँचना था। ये बनी हुई कथा है। और कलकत्ता पहुँचे, अहमदाबाद से जब हम ट्रेन में बैठे तो सबसे पहले ट्रेन में एक दयालु हमको मिल गया। बोले लाओ हम आपको टिकट ला के देते हैं रिजर्वेशन वाली। अब उस समय कुछ 500 रुपया टिकट का था रिजर्वेशन के साथ, हमने दे दिया। और वो अब हमारे पास केवल बचा 200-300 रुपये। ये पूरी घटना समझने वाली है, इसलिए कह रहा हूँ। तो जैसे तैसे कलकत्ता पहुंच गए। कलकत्ता में लक्ष्मी नारायण मंदिर में हमारी पहचान थी गुरुदेव की, तो वहाँ हमको सब ठहरने का सब व्यवस्था हो गया। रात को जब गुरुदेव को लेने को गए, गुरुदेव आए नहीं। राम जाने उसको भी हनुमान जी ने ही प्रेरणा दी हो मत जाना। अब वो आए नहीं, और उस समय ऐसा फोन नहीं था कि आप किसी को भी फोन कर लो। तो हमको लगा कल आएंगे। तो हम लोग वहां से, वो जो यजमान है उसने हमको गाड़ी करके वो बासल पतरातू पहुंचा दिया। अब बिरला के वो कंपनी में कथा, तो बड़ा अच्छा ही आयोजन होगा। तो उस समय हम लोग पहली बार बिहार में आए थे, पहली बार। तो हमने सोचा जो कथा का आयोजक है वो हमको मिल जाए तो उससे बात कर ले। अब आयोजक हमको साइकिल लेके सामने मिला। उसका नाम था सुदामा, नाम ही सुदामा था। तो वो सामने मिला। हमने उसको पूछा कि भाई कथा का आयोजक? बोले मैं ही हूँ। तो हम लोगों को लगा ये खुद साइकिल पर आया है। तो हमने कहा ये कथा जो है कहाँ है? तो बोले वो तो सब हमने कैंसिल कर दिया है। और हम लोग कम से कम 10 से 12 लोग, और सभी दयालु थे। तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, 1-2 दिन ठहरो, फिर आपको जब जाना है तो चले जाओ। अब इतना पैसा तो था नहीं सबके पास कि वापस जा सके। और फोन भी कितना हो, कुछ वहाँ से कोई गांव है, हम लोग 2 बार फोन करने को गए थे। 80 किलोमीटर उस समय फोन करने को आना पड़ता। हम लोग मोटरसाइकिल पे 2 बार फोन करके आए कि भाई चिंता मत करना, हम लोग ठीक है। 3-4 दिन हो गया, संगीत के सब साधन थे हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हमको मस्ती आ जाती है ना, हम लोग सब बैठ के सब कीर्तन करते हैं। हम लोग जब ट्रेन में आते थे तो हम लोग ट्रेन में भी मजा लेते थे। ओ तबला वाला तबला खोल दे, हारमोनियम, बाकी ये सब कुछ नहीं था। तबला, हारमोनियम, और ये तो था ही नहीं। देखो भाई एक बात बता दूं, ये संगीत के साधन में नहीं आता है, सब जगह कहता है। तो एक दिन हम बैठे बैठे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। ये सच घटना है, बनी हुई घटना है। तो हम 4-5 आदमी थे। तो हमने सोचा चलो कुछ काम नहीं है, हनुमान जी का स्मरण करें और पाठ करते रहेंगे। तो हम सब गाने वाले थे, बजाने वाले थे। तो हमने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। तो कम से कम हम लोगों ने सोचा था आज 7 राग में हनुमान चालीसा गाए। तो जैसे ही हनुमान चालीसा शुरू हुई, 1 2 3 4, मुझे अब भी याद है जब हम लोग चौथी बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और राग था कलावती। और जब हम लोग हनुमान चालीसा गा रहे थे तो उसका जो मैनेजर था वो कमरे से गुजर रहा था। तो उसने देखा कि संगीत बज रहा है, तो आया, बैठा, थोड़ी देर बैठा और सुन रहा था हनुमान चालीसा। फिर हम लोगों ने 7 पाठ पूरा किया। तो वो मैनेजर ने पूछा हमको आप लोग कौन हो? तो हमने बताया कि हम लोग ऐसे ऐसे, हमारा यहाँ कथा का आयोजन था और अभी हमारे पास जाने का पैसा नहीं है, इसलिए यहाँ बैठे।
तो मैनेजर ने कहा आप फिक्र मत करो, आप लोग कितने आदमी हो? तो हमने कहा 11 आदमी। कोई बात नहीं। उसी दिन शाम को साहब वो आदमी हम सबकी 11 टिकट ले आया और उसने हमको 5,000 रुपया रास्ते में खर्च कर दिया साहब। और तब से लेकर आज तक मेरी हनुमान जी के ऊपर जो श्रद्धा थी वो इतनी बढ़ गई है साहब, क्या बताऊं साहब। एक समय ऐसा था बच्चे को दूध पिलाने का पैसा नहीं था हमारे पास साहब। और आज इसने जो दिया है साहब, कहने का दृढ़ चरणन केरो भरोसो। सच्चे भाव से यदि हनुमान जी की उपासना करोगे ना मेरे भाई, आप किसी को भी मानो, कोई चिंता नहीं। राम को मानो, कृष्ण को मानो, शिव को मानो, जगदम्बा को मानो, अपने घर के कहीं कोने पर हनुमान जी को लगा देना साहब, जिंदगी संवर जाएगी। दर्श बिन जियरा तो कहने का अर्थ मेरा यह है, कलयुग के जागृत देव है श्री हनुमान। तो हनुमान जी ने विधाता से आके पूछा